बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। लकीली बायो का जो पेपर है उसमें 7 छुट्टियां हैं, 7 डेज हैं हमारे पास और 7 डे प्लान जो है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, जो कि स्टूडेंट्स का बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है कि सर बायो को याद कैसे करें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बायो को याद करने की टिप्स बताऊँगा, कौन कौन से चैप्टर्स कैसे करने हैं उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके साथ मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी एमसीक्यूज की 100% प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ओवरऑल जब आप ये पूरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा कि इंशाल्लाह मैं 85 बाय 85 मार्क्स बायो में कैसे ले सकता हूं या ले सकती हूं। तो तमाम तर क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो बायो का पेपर है, बायो का पेपर आपको पता है कि 85 मार्क्स का, और 85 मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं। यहाँ पर 7 दिनों के अंदर आपको दोनों चीज़ें, स्मार्ट स्टडी भी करनी होगी और हार्ड स्टडी भी करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज टोटल आपके पास 17 है, यू नो वेरी वेल, और ये 17 बाय 17 लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए होती है प्रैक्टिस। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जो है वो आप कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आप कोई चैप्टर ओपन करेंगे, उस चैप्टर पे आप क्लिक करेंगे, उसके एमसीक्यूज आपके सामने आ जाएंगे। वेबसाइट का नाम है आयरस एकेडमिया। मैं अभी आपको उसकी ना वो लेके जाता हूं, वेबसाइट के ऊपर भी लेके जाता हूं, irisacademia.com। ठीक है, जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, आप लॉगिन बनाते हैं। कैसे बनता है अभी आपके साथ जो है ना वो डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर देता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम अपने पीसी पर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम गूगल में लिखेंगे आयरस एकेडेमिया। ये नीचे आ गया आयरस एकेडेमिया। ये लिखने के बाद जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पहली वेबसाइट आती है irisacademia.com, एमडी कैट प्रिपरेशन वाली। यहाँ पर अब इस पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट जो है ना वो वेबसाइट के अंदर चले जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैंने लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने का बड़ा आसान तरीका है। आपने अपना नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप लॉगिन जो है ना वो कर जाएंगे। उसके बाद आता है कि हमारे पास जो है वो इसके अंदर इस वेबसाइट में आप देखेंगे कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास बायोलॉजी है। एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करने के लिए ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है ना ये आपके पास वेबसाइट है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आपको जनाब ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल जाते हैं सारे। ठीक है, आप पार्ट 1 के करना चाहते हैं, पार्ट 2 के करना चाहते हैं, ये सारे एमसीक्यूज जो है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर प्रैक्टिस बाय चैप्टर, कौन कौन सा चैप्टर हम करना चाहते हैं 1 और 2, इस पे क्लिक करते हैं। या प्रैक्टिस बाय एमडी कैट टॉपिक्स, हमें एमडी कैट की ज़रूरत नहीं है, हमें फर्स्ट ईयर की ज़रूरत है, हम इसको जो है ना वो करना चाहते हैं। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास ये एमसीक्यूज इस तरीके से आ जाते हैं। जैसा कि हमारे पास है, ये क्या है, बायोलॉजी पार्ट 2। अभी हम पार्ट 2 के बारे में करना चाहते हैं तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास पार्ट 2 के एमसीक्यू जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये नीचे, ये अगर आप देखें जो भी चैप्टर है आपके पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास होम्योस्टेसिस है तो इसके हमारे पास कितने हैं जनाब, 674 एमसीक्यूज हैं। स्पोर्ट एंड मूवमेंट के 695 हैं। कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के 923 हैं। तो एक एक लाइन के एमसीक्यू वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। आप यहाँ पर आके जनाब कोई भी जो है ना वो अपना चैप्टर उसको स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम होम्योस्टेसिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम स्टार्ट किया हमने, तो वो कहता है कि 30 एमसीक्यूज हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके उठा लिए गए हैं यहाँ से। और जब आप स्टार्ट करेंगे इस टेस्ट को तो ये आपके पास जो है ना वो आ जाएगा इस तरीके से, एक क्वेश्चन फिर दूसरा, इसको आप अटैम्प्ट करते जाएंगे। मैं यहाँ पे पढ़ना नहीं है, जल्दी जल्दी से अटैम्प्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, प्रेशर फिल्ट्रेशन हमारे पास ग्लोमेरुलस में होती है। फॉर एग्जांपल हमने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम, हमारे पास जो है ना वो क्या कहते हैं, ये नेक्स्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर आप नेक्स्ट का ऑप्शन करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू द फिगर विच पार्ट ऑफ द किडनी कंटेन स्ट्रक्चर रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स किसके अंदर होते हैं, ये रीनल मेडुला के अंदर होते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैंने 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं तो इसको मैं सबमिट करता हूँ। ठीक है, सबमिट एनीवे। वो कहता है कि आपके 2 हैं, दोनों के दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके 30 एमसीक्यूज आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर मज़े की बात आपको बताऊँ मैं यहाँ पर आपको, कि यहाँ पर इन्होंने बाकायदा बायोलॉजी के सेकेंड ईयर का पूरा गेस जो है ना वो दिया हुआ है। ठीक है, गेस पेपर भी यहाँ पर मौजूद है। और उसमें आप देखते हैं यहाँ पर किधर गया है जी, हम देख लेते हैं। ये 90 डे स्टडी प्लान है, लेकिन अभी तो हमारा 90 डेज़ का जो है वो नहीं है टाइम, लेकिन ये
एमडीकैट के हवाले से। जनाब ये आ गया बायोलॉजी एफएससी पार्ट 2 का पूरा गेस्ट पेपर यहाँ पर मौजूद है। आप जनाब इस पे क्लिक करें तो ये आपके पास जो है ना इसके रेलिवेंट क्वेश्चंस आ गए हैं, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर में से अलग अलग। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट सोर्स है प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज का हमारा जो टॉपिक है वो सॉर्ट आउट हो गया। एमसीक्यूज हमने कैसे प्रिपेयर करने हैं, किस तरह से करने हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में बता दिया है। अब आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सबसे पहली बात ये है कि आपने चैप्टर्स जो है ना वो बड़े ध्यान से और बड़े तरीके के साथ जो उनको अटेम्प्ट करना है। आपके पास दिन कितने हैं? डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 एंड डे 7। 7 दिन हैं। 7 दिनों में आपके पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 13 चैप्टर्स हैं। इन 13 चैप्टर्स को आपने 100% करना है। करने की तैयारी करने की जो है ना वो आपने ठान लेनी है। और आज ही आपका डे फर्स्ट है बेटा। आपने डिवीजन रखनी है 3 then 3 then 3 एंड then 3। 12 घंटे आपने बायो को देने हैं, 12 आवर्स। 24 घंटों में से 12 घंटे मांग रहा हूं, कुछ ज्यादा टाइम आपसे नहीं मांग रहा बच्चे। ईद है नहीं है, गोश्त पका है नहीं पका, बिरयानी बनी या नहीं बनी, ठीक है, मीठी चीज को बनी या नहीं बनी, ये आपने नहीं देखना। आपका कंसर्न इन दिनों में सिर्फ बायो के साथ होना चाहिए। वो तमाम तर स्टूडेंट्स जो 85 लेना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव वीडियो है। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने खाली पास करना है या नंबर इतने लेने हैं कि हमारी बायो जो है वो क्लियर हो जाए, वो भी इससे जो है ना फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि डे 1 पे हम क्या करें। हमारा प्लान होगा प्यारे बच्चों डे 1 पे कि आप चैप्टर नंबर 16 प्लस चैप्टर नंबर 25 करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक आसान है एक मुश्किल है, प्लस इसके साथ प्यारे बच्चों आप जो है वो 26 चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। 3 घंटे आपने देने हैं चैप्टर 16 को, 3 घंटे 25 को, और 3 घंटे आपने किसको देने हैं? 26 को। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि 9 घंटों में आपने 3 चैप्टर करने और ईमानदारी के साथ थॉरोली रीडिंग करनी है, रीडिंग करके लेकर जाना है। अगर आप रीडिंग नहीं कर सकते, आपको मुश्किल लग रही है, आपको सुनने में आसानी है, तो एक चैप्टर की हार्डली प्लेलिस्ट जो है ना वो 2.5 घंटे की है, मतलब 2 से 2.5 घंटे की है। मेरा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। आप चैप्टर नंबर 16 की प्लेलिस्ट निकाल लें, 25 की निकाल लें, 26 की निकाल लें और उसको सुनना शुरू कर दें। उसके जल्दी जल्दी से छोटे छोटे नोट्स बनाए, निमोनिक्स बनाए। मैंने वैसे लेक्चर्स के अंदर निमोनिक्स बनाई हुई है, तो आपको ये चीजें जो है ना वो रिकॉल हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है सेकंड डे को आप जनाब करें चैप्टर नंबर 15 प्लस चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 21 जब आप करेंगे उसके बाद आप इसके साथ रखेंगे, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये भी डिफिकल्ट है, लेकिन इसके साथ हम बहुत आसान वाला चैप्टर रख लेते हैं, चैप्टर नंबर 27, ठीक है। इनकी थॉरोली रीडिंग करनी है। एक तो आपका इससे लॉन्ग क्वेश्चन, इससे लॉन्ग क्वेश्चन, इससे और इससे, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए। ये 2 आपके क्या हो गए? शॉर्ट क्वेश्चन। इनके आपने क्या करने हैं? शॉर्ट क्वेश्चन को जो है ना वो याद करना है। थर्ड डे पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? थर्ड डे पे आपने चैप्टर नंबर 17 प्लस चैप्टर नंबर 24 ये पेयर कर सकते हैं या कोई और कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, सिर्फ यही करना है। फोर्थ डे पे आपने क्या करना है प्यारे बच्चों? चैप्टर नंबर 18 प्लस चैप्टर नंबर 22। ये दोनों डिफिकल्ट चैप्टर हैं, ये 2 चैप्टर आपने कर लेने। हाँ, इन 2 चैप्टर्स को आप ऊपर लेकर आ सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेकर चलें। अगर ये तरीका रखते हैं तो बहुत इजीली आप इनको जो है ना वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड पे बताऊंगा कि लॉन्ग किससे करने हैं और शॉर्ट किससे करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास डे लास्ट आता है, उसमें आप 19 प्लस 23, ठीक है, 19वां और 23वां बायोटेक्नोलॉजी और जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है, ये भी आप 2 चैप्टर्स ही करेंगे, ठीक है। बाकी आपके पास बचते हैं डे 6 एंड डे 7। रह गया चैप्टर नंबर 20 जो कि अभी तक मिसिंग है। इसको आप, ठीक है, इसके साथ 10 शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लें पहले चैप्टर नंबर 20 के, फिर 10 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें दूसरे दिन, ठीक है, फिर आप 10 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तीसरे दिन। 30 शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप इस पूरे चैप्टर में से कर लेंगे, मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपको कहां से मिलेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि आईरिस एकेडमिया के ऊपर क्या पड़ा हुआ है। एक पूरा बायोलॉजी का गेस्ट पड़ा हुआ है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके वहां पर आपको इसके आंसर्स भी मिल जाते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आपको क्या मिल रहे हैं? आंसर भी मिल रहे हैं। तो वहां से ये क्वेश्चन जरा जो 20वें चैप्टर के हैं इनको अच्छे तरीके से कर लें तो आपका ये मुकम्मल हो जाता है। अब आता है जी हमारा नेक्स्ट, ये जो 2 दिन है बेटा, ये आप हाफ बुक पहले और हाफ बुक जो है ना वो बाद में, ठीक है। ये 2 एक तरह के आप अपने स्केच बना लें कि मैंने पहले ये वाले 6 चैप्टर पहले अच्छे से करने हैं, फिर ये वाले अगले करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ना वो आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? अपने पेपर की तैयारी 100% कर सकते हैं। ये वो स्टूडेंट है जिनकी ऑलरेडी 80 या 70% तैयारी है, लेकिन वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी नहीं है वो क्या करें? वो जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस करें। शॉर्ट क्वेश्चन पे कैसे? चैप्टर नंबर 20 के शॉर्ट क्वेश्चन, 26 के शॉर्ट क्वेश्चन, 27 के, ये तो मस्ट करें क्योंकि इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आने हैं। पहला चैप्टर है 15 और दूसरा 16, इसके
आते ही होते हैं, इसके बच्चों ने किए हुए होते हैं, ठीक है। फिर सेल साइकिल वाला 20, ये 6 चैप्टर्स के अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो पासिंग मार्क्स आप उसमें से ले सकते हैं। बाकी रही बात एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज में से आपने एक नंबर भी नहीं गंवाना, वो आपने इस जो है ना वेबसाइट, इसके थ्रू आप जो है वो याद कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आता है कि सर जी हमें लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बता दें कि लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग हम कौन कौन सी करें। बेटा 16 + 25 ये मस्ट करें, 15 + 21 ये मस्ट करें, और मैं आपको मशवरा दूंगा 18वां और 22वां, 18वां + 22वां ये करें। ये जब आप 6 चैप्टर्स कर लेंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन लाइफ लाइन के लिए आपको आप 19वां 23वां कर लें या 17वां 24वां कर लें, इट्स अप टू यू। ये था बच्चों हमारा प्लान। इसमें हमारे पास मैंने आपको बताया है कि 3-3 घंटे, इन 3-3 घंटों में आपने क्या कर लिया, इसको याद कर लिया। अगले 3 घंटे आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, आईरेस एकेडमिया पर आएंगे, टॉपिक वाइज आप एमसीक्यूज को पकड़ेंगे और उसको आप अटेम्प्ट करते जाएंगे। इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन भी हल हो जाएगा, शॉर्ट वाला भी हल हो जाएगा, और उसके साथ साथ एमसीक्यू। सो मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।